सादर नमस्कार, सादर जय जिनेंद्र। क्षमा न्यूज चैनल कहीं भी कभी भी सही और सकारात्मक समाचारों के लिए देखना और सुनना न भूलें। साथ में आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कीजिए और शेयर और लाइक करना ना भूलें। मध्य प्रदेश के नीमच जिले के सिंगोली में जैन साधु संतों पर हुए प्राण घातक हमले से देश भर की जैन समाज में आक्रोश। जोधपुर में जैन समाज ने बुधवार 16 अप्रैल 2025 को निकाला मौन जुलूस निकाला। संतों को सुरक्षा देने की मांग। इस मौन जुलूस का आह्वान समग्र जैन समाज की ओर से किया गया था। यह जुलूस सरदारपुरा स्थित महावीर कॉम्प्लेक्स से शुरू होकर नई सड़क होते हुए जिला कलेक्ट्रेट तक पहुंचा। कलेक्ट्रेट पहुंचने पर जुलूस समाप्त हुआ, जिसके बाद राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के नाम संबोधित ज्ञापन जिला कलेक्टर को सौंपा गया। इस मौन जुलूस में समाज के लोगों ने हाथों में तख्तियां ले रखी थी, जिनके माध्यम से विहार के दौरान साधु संतों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और हमलावरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की गई। इससे पहले समाज के प्रबुद्ध जनों की एक बैठक भी आयोजित की गई, जिसमें कई वक्ताओं ने अपने विचार रखे। बैठक में सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि साधु संतों पर हो रहे हमले किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे और सरकार को दोषियों पर कठोर कार्रवाई करनी चाहिए। इस जुलूस में सभी प्रतिभागी ड्रेस कोड के तहत शामिल हुए। पुरुषों ने सफेद वस्त्र जबकि महिलाओं ने लाल रंग की साड़ी पहन रखी थी। मौन जुलूस समग्र जैन समाज की ओर से आयोजित किया गया था। इसी के चलते बड़ी संख्या में समाज के लोग सुबह से ही सरदारपुरा में एकत्र होना शुरू हो गए थे और बैठक के बाद सभी कलेक्ट्रेट की ओर रवाना हुए। देखिए जुलूस के दृश्य, जिसको देखकर आप रह जाएंगे दंग। साथ में सुनिए इस मौन जुलूस के संबंध में जैन समाज के लोगों ने क्या कहा। जवान आदमी अति गति राजीव गले मत नील वटी ने कैमरे में अरे बिल्कुल ओ भैया अरे आ जाओ जवान आदमी अति गति राजीव गले मत नील वटी ने
मध्य प्रदेश में और समय समय पर जिस तरह से संतों के ऊपर विकृत मानसिकता वाले लोग दुर्घटना के फलस्वरूप या हमले के फलस्वरूप जो घटनाएं होती है, उन घटनाओं को समाज के, देश के और सरकार में संज्ञान में लाने के लिए आज ये मौन जुलूस अहिंसा यात्रा जोधपुर के सर्व समाज द्वारा जैन समाज के नेतृत्व में निकाली गई। इसके निकलने का हालांकि मध्य प्रदेश सरकार ने त्वरित कार्रवाई करते हुए संज्ञान लिया, पकड़ भी लिया, उन लोगों को वहाँ घुमाया भी गया, परंतु लोगों के अंदर ये एक समाचार मैसेज है कि संत जो होते हैं राष्ट्रीय संत होता है और राष्ट्रीय धरोहर होती है, और ऐसे संतों की रक्षा करना हमारे प्रत्येक भारतीय का कर्तव्य है। तो जनता में भी चेतना के द्वारा ये समाज में मैसेज जाए और सरकार के अंदर भी ये किया जाए कि संत जब विहार करते हैं, सभी संत भले किसी भी जाति के हो, उनकी रक्षा करना सरकार का प्रमुख दायित्व है, क्योंकि वो हमारी धरोहर है, हमारे प्रेरणा स्रोत है। उसी के लिए ज्ञापन देने के लिए हम सब लोग इसी कौम के जैन समाज के नेतृत्व में लोग यहाँ इकट्ठा हुए और जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा थे। पहले भी मध्य प्रदेश में इस प्रकार की घटनाएं ये घटनाएं पूरे हिंदुस्तान में कई बार होती है, पर चूंकि घटनाओं के ऊपर ज्यादा प्रतिक्रिया नहीं होती है, तो और लोगों की जो इस तरह के कृत्य करने की भावना और प्रबल होती है। उसी को देखते हुए पूरे हिंदुस्तान के अंदर इस तरह की अहिंसा यात्रा के द्वारा ज्ञापन सरकार को, और सरकार से ज्यादा जन चेतना के लिए हम सब का परम दायित्व है कि हम संतों की रक्षा करें। इस माध्यम से इस काम को हमने किया है। सरकार ज्ञापन में आपने मोटा मोटी क्या यही मांग रखी है कि इस तरह के लोग जो पकड़े जाएं, एक तो उनके ऊपर कठोर कानूनी कार्रवाई हो, और दूसरा जब संत विहार करते हैं या जब कहीं ट्रेवलिंग करते हैं या कहीं दूसरे चौमासा आने वाला है जाते हैं, तो उनको समुचित पुलिस और सुरक्षा व्यवस्था की जाए। सकल जैन समाज द्वारा समाज के सभी वर्गों को साथ लेकर एक विशाल मौन जुलूस का आयोजन किया गया। आप सबको विदित है कि मध्य प्रदेश के नीमच जिले के एक क्षेत्र में जिस ढंग से जैन संत जो राष्ट्रीय संत होते हैं, समाज के हर वर्ग का संत हमारा राष्ट्रीय संत कहलाता है, उनके साथ जो घटना हुई पूरा समाज उसके बारे में गुस्से में था। यद्यपि मध्य प्रदेश सरकार ने त्वरित कार्रवाई करके उन लोगों को पकड़ा, उनके खिलाफ कार्रवाई की, लेकिन आज के ज्ञापन के माध्यम से हमने कलेक्टर के माध्यम से राज्य सरकार और केंद्र सरकार से मांग की है कि किसी भी समाज के संत जब विचरण करते हैं, उनकी सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए जाए, और विशेषकर जैन संत जो पैदल विहार करते हैं और जो लगभग एक स्थान पर कभी भी स्थिर वास नहीं करते, उनकी सुरक्षा का विशेष समुचित प्रबंध किया जाए ताकि इस प्रकार की पुनरावृत्ति घटनाओं की नहीं। सादर जय जिनेंद्र। आज जो ये आपने इतनी संख्या में रैली देखी है, जन समूह को देखा है, ये जैन समाज की एकता का प्रतीक है। आज जो ये नीमच में जैन संतों पर ये जो आक्रमण हुआ है, जो शराब पी के 6 लड़कों ने जैन संतों को मारा है, ये मौन रैली इसी का प्रतीक है कि हम सब एक है। यहाँ कोई संप्रदायवाद है नहीं। जैन समाज कोई भी साधु संतों का काम पड़े तो आज भी एक है, कल भी एक था और आगे भी एक रहेगा। जय जिनेंद्र। आज हमने जो मौन जुलूस निकाला है, ये हमारे जैन संतों की जैनत्व की सुरक्षा के लिए निकाला है। आप खुद देख सकते हैं कि हमारे जैन धर्म वाले संत सत्या जी कितने दृढ़ प्रतिज्ञ है कि इनकी जो सुरक्षा पे आंच आती है हम सबको सहन नहीं होगी। हम सब ये वादा करते हैं कि हम सब एक हैं, और आप सब ये जन जन तक ये पहुंचा है कि आज की रैली में इतनी पुरुष महिला आई है, ये सब एकता का प्रतीक है। हम चाहते हैं कि आगे से ऐसा कोई भी व्यवहार नहीं हो, ताकि हम इस प्रकार की रैली निकालने के बाध्य हो। जो आज हमारे जैन संतों की तप त्याग साधना का ही प्रभाव है कि इतने ऑफिस वर्क होते हैं भी आज इतनी बड़ी संख्या में इकट्ठे हुए हैं। आप सभी इसके भागीदार हैं और आप सबको जन तक पहुंचाए। सादर जय जिनेंद्र। प्रदेश के अंदर सिगोली विधानसभा क्षेत्र के अंदर जैन समाज के 6 साधुओं पर जो असामाजिक तत्वों ने जो हमला किया है वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। उसको लेकर आज जोधपुर के अंदर समग्र जैन समाज द्वारा एक भव्य मौन जुलूस निकाला गया, जिसमें हजारों की तादाद में जैन समाज के सदस्यों ने इसकी भागीदारी निभाई, और जो इसके अपराधी है उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। ये समग्र जैन समाज की अपील है। बताइए। समग्र जैन समाज संस्था द्वारा उनके संयुक्त तत्वाधान में जैन संतों पर
13 तारीख की रात 10:30 बजे नीमच के सिंगोली गांव के कचेला गांव में हनुमान मंदिर के अंदर जघन्य अपराध किया गया। जान से मारने का प्रयास 3 संतों को किया गया। उसके विरोध में पूरे हिंदुस्तान का जैन समाज रोष में है। समाज संस्था के तत्वाधान में आज जोधपुर के अंदर 3 जैन मुनियों पर जो हमला मध्य प्रदेश के नीमच जिले के सिंगोली गांव के कछाला गांव में हुआ रहा। जैन समाज में जैन मुनियों पर हुए अत्याचार का भयंकर रोष था। हमने ये निर्णय लिया कि मौन जुलूस निकालकर केंद्र सरकार तक, राष्ट्रपति तक जोधपुर की आवाज को वहां पे पहुंचाएंगे। क्षमा न्यूज चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम। सादर जय जिनेंद्र।